आओ दोस्तों आओ। तो गाइज आज 27 मई को सिनेमा घर में रिलीज हुई है आयुष्मान खुराना स्टार मूवी अनेक। तो गाइज मैंने ये मूवी देख ली है और मैं इस वीडियो में हाजिर हूँ आप सबके सामने इस मूवी का एक छोटा सा रिव्यू लेकर। तो इस रिव्यू में मैं बात करूंगा कि क्या था इस मूवी में अच्छा, क्या था बुरा, और आप सबको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो टाइम बिना वक्त जाया करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू बैर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस अनेक, जिसके लीड रोल में हमें देखने के लिए मिलते हैं आयुष्मान खुराना और जिसे डायरेक्ट किया है अनुभव सिन्हा ने। तो गाइस अगर अनेक देखने के बाद मैं एक लाइन में अपना रिव्यू बताने की कोशिश करूं तो मैं इतना बोलूंगा कि गाइस अनेक जो है मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग मूवी साबित हुई है। अब देखो इसके कई सारे रीजन निकल कर आते हैं। सबसे बड़ा रीजन, जब अनेक का ट्रेलर आया था और उस ट्रेलर रिव्यू में मैंने ये बात बोली थी कि ट्रेलर से ये मूवी एक बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग मूवी नजर आ रही है, क्योंकि एक तो इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिक है। मतलब आज तक किसी भी इंडस्ट्री में इस टॉपिक पर इस ये जो प्लॉट है, ये जो थीम है, इस पर कोई मूवी आज तक नहीं बनी है। तो पहली बात तो इसका जो प्लॉट है वो अपने आप में एक यूनिक है। दूसरा, ट्रेलर में जो हमें डायलॉग सुनने के लिए मिले थे, चाहे वो स्टेट्स वाला डायलॉग हो, चाहे वो नॉर्थ इंडियन और इंडियन वाला डायलॉग हो जो आयुष्मान खुराना जेडी चक्रवर्ती से बोलते हैं, या फिर कोई जो एक आध डायलॉग और भी हमें सुनने के लिए मिले थे जो आयुष्मान खुराना खुद बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं कि किसी को पीस चाहिए ही नहीं, एक वरना इतनी छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होती, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये जो डायलॉग्स थे ये काफी हार्ड हिटिंग नजर आ रहे थे। तो ट्रेलर जो निकल कर आया था उसने इस मूवी के लिए अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी थी। और मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैं उसी एक्सपेक्टेशन के साथ इस मूवी को देखने के लिए गया, लेकिन जब मैं इस मूवी को देख रहा था ना तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। जी हाँ, मतलब जब इस मूवी को मैं देख रहा था तो मुझे बार बार ये दिमाग में आ रहा था, मैं बार बार ये सोच रहा था कि भाई ये है क्या। मतलब जो मूवी ट्रेलर से इतना अच्छा प्रॉमिस कर सकती है, कितना बेहतरीन होने का दावा कर सकती है, आखिरकार उस मूवी में चल क्या रहा था। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगा इस फिल्म के जो एक दो पॉजिटिव पॉइंट मुझे नजर आए उसके बारे में। तो गाइस अगर इस फिल्म का सबसे बड़ा पहला पॉजिटिव पॉइंट बोलूं तो वो है इस फिल्म का थीम, इस फिल्म की स्टोरी, इस फिल्म का यूनिक प्लॉट। देखो ये बात मैं इस फिल्म के ट्रेलर रिव्यू में ही बोल चुका था और मैं इस फिल्म के रिव्यू में बोल रहा हूं कि इसका जो थीम है वो वाकई बहुत यूनिक है। अब यूनिक इसलिए है क्योंकि इस थीम पर आज तक किसी भी इंडस्ट्री में नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनका जो दुख दर्द, जो भी जिस तरह से उनके साथ पॉलिटिकल बिहेव किया जाता है, जिस तरह से उन्हें बाकी इंडियंस होते हुए बाकी इंडियन से अलग समझा जाता है, उस पर कोई फिल्म नहीं आई। लेकिन तो एक पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक। देखो गाइस इस फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो काफी थ्रिलिंग है, खासकर वो सीन्स जहां थ्रिल क्रिएट होना था बैकग्राउंड म्यूजिक के जरिए, वहां बैकग्राउंड म्यूजिक ने अपना कार्य बहुत अच्छी तरह किया है। तीसरा, स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस। देखो आयुष्मान खुराना जैसा एक बेहतरीन एक्टर अगर फिल्म में है तो वो बंदा ऐसा है कि उसे कोई भी कैरेक्टर अगर तुम पकड़ाओगे तो वो उस कैरेक्टर को पूरी तरह उस कैरेक्टर के साथ न्याय करता है, और यहां भी उन्होंने अपना काम बहुत अच्छी तरह किया है। बाकी के जो भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट हैं, चाहे मैं कुमुद मिश्रा की बात करूं, चाहे मैं मनोज पावा की बात करूं, पहली बात तो कुमुद मिश्रा और मनोज पावा इन दोनों को फिल्म में लिया तो गया है, लेकिन इनका जो काम है वो बहुत ही मिनिमम रखा गया है। मतलब एक इतने खासे दोनों ही अच्छे खासे मजे हुए एक्टर है, अगर चाहते तो उनसे और बेहतरीन काम और उनका जो स्क्रीन स्पेस है और काफी ज्यादा दिया जा सकता था। हालांकि मनोज पावा का जो भी स्क्रीन स्पेस है वो कुमुद मिश्रा से जाता है। अगर कुमुद मिश्रा की बात करूं तो कुमुद मिश्रा या तो हमें फिल्म के क्लाइमैक्स में नजर आते हैं या फिल्म की स्टार्टिंग में नजर आते हैं, बाकी पूरी फिल्म में वो कहां रहते हैं ये सिर्फ डायरेक्टर साहब ही बता सकते हैं। तो ये तो होगी फिल्म के, हाँ, जो भी नॉर्थ ईस्ट के जो भी एक्टर को लिया गया है, जो भी इसमें जो एक्ट्रेस है और जो भी नॉर्थ ईस्ट के जो भी एक्टर्स हैं उनका भी काम डिसेंट है, उन्होंने भी अपना काम अच्छा किया है। अब मैं बात करूं फिल्म के नेगेटिव पॉइंट के बारे में, और गाइस नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करना जरूरी भी है क्योंकि जिस थीम पर यह फिल्म बेस्ड है, यूनिक थीम लेने से कोई फिल्म बढ़िया नहीं बनती, उस फिल्म को उस तरह से एग्जीक्यूट भी किया जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं फिल्म के स्क्रीन प्ले की तो गाइस फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना स्लो है कि आप फिल्म के 1 घंटे के बाद ही आपको हॉल में
नींद आने लग जाती है। मतलब अगर मैं एक आध सीन नहीं बोलूंगा, मोस्टली सीन्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको बोरियत का एहसास कराते हैं, क्योंकि वो सीन इतने ज्यादा खिंच जाते हैं। अब देखो यार, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि एक सीन होता है जिसमें आयुष्मान खुराना और मनोज पावा के बीच में कन्वर्सेशन चल रही होती है, तो उस कन्वर्सेशन को जो है एक टाइम पर आकर जो नॉर्मल ऑडियंस होती है, जो न्यूट्रल ऑडियंस होगी ना, वो भी समझ जाएगी कि यार ये कन्वर्सेशन यहां खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उस कन्वर्सेशन को डायरेक्टर ने इतना लंबा खींच दिया कि ना चाहते हुए आप उस कन्वर्सेशन से अपना ध्यान हटाने लग जाओगे। इवन मैं देख रहा था कि देखो, फिल्म का नाम अनेक जरूर है, लेकिन हॉल में सिर्फ गिने हुए 5 या 6 लोग मौजूद थे, और इंक्लूडिंग मी। अगर मैं अपनी भी बताऊं तो 5 और 6 जितने भी लोग थे फिल्म के दौरान, अब कोई व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहा है, कोई फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है, और कुछ नहीं तो कोई यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहा है। मतलब अगर आप थिएटर में जाके फिल्म से ध्यान हटाकर मोबाइल में बाकी की चीजें कर रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि फिल्म का स्क्रीन प्ले कितना बाहिया तरीके से लिखा गया होगा। दूसरी नेगेटिव चीज, अगर मैं दूसरा नेगेटिव पॉइंट बताऊं तो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है भाई इस फिल्म का एग्जीक्यूशन। फिल्म का इतना अच्छा यूनिक प्लॉट होते हुए फिल्म का जो एग्जीक्यूशन है उसको इतना सिंपल और इतना, मैं बताऊं, कंफ्यूजिंग कहना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिल्म का जो स्क्रीन प्ले और एग्जीक्यूशन इतना कंफ्यूजिंग तरीके से किया गया है कि आप एक पॉइंट पर जाकर आप ये बोलने लग जाते हो कि भाई फिल्म में चल क्या रहा है, क्योंकि आप एक सीन पर, डायरेक्टर ने एक सीन दिखाया और उस सीन पर जैसे आप फोकस करने की कोशिश करते हो ना, अगला सीन पता नहीं दूसरा कहां से आता है, आप अपना सिर खजाते हो, ये बोलने लग जाते हो तो भाई कि ये चल क्या रहा है। क्योंकि किसी भी सीन को, इवन मैं बोलूं किसी भी कैरेक्टर को, अगर मैं एक आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर उठाकर साइड रख दूं तो कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसे अच्छा खासा बेस दिया गया हो, क्योंकि वो कैरेक्टर कब फिल्म में एंट्री लेते हैं, उनका क्या मकसद था और क्यों वो फिल्म से क्लाइमैक्स आ जाता है और वो कैरेक्टर कहां चले जाते हैं, इसका कोई सिर्फ पैर ही नहीं दिखाया गया। तो भाई कैरेक्टर्स पर काम किया नहीं गया, एग्जीक्यूशन खराब है, नरेशन खराब है, और उसके साथ स्क्रीन प्ले इतना स्लो लिखा गया है कि फिल्म को बहुत ज्यादा ड्रैगी बना देता है। अगर मैं बात करूं फिल्म के एक और पॉजिटिव पॉइंट की, तो भाई फिल्म का जो एक पॉजिटिव, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट वो नजर आया वो फिल्म के डायलॉग्स। लेकिन गाइस ये बात मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूं कि डायलॉग्स के बदौलत सिर्फ फिल्में नहीं चलती। डायलॉग्स बहुत बेहतरीन है, हालांकि ज्यादा डायलॉग हमें सुनने के लिए मिलते हैं, 2-3 डायलॉग तो हमें वही है जो ट्रेल में सुनने के लिए मिलते हैं, एक आयुष्मान खुराना वाला, एक हिंदी और नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन वाला, एक वही 7 स्टेट्स वाला, और एक डायलॉग है जो मुझे पर्सनली फिल्म के अंदर बहुत अच्छा लगा, जब आयुष्मान खुराना से जो एक लड़का होता है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन लड़का होता है, उसकी मां जब ये बोलती है कि जितना पैसा ये लोग यहाँ की आतंकवादी गतिविधियों में, यहाँ की गोलीबारियों में खर्च कर देते हैं, अगर उतना पैसा ये इस स्टेट्स की शांति और यहाँ के विकास में लगाएं तो कितना अच्छा हो। मतलब एक गोली कितने की आती है, अगर उतना पैसा वो यहाँ के डेवलपमेंट में लगाएं तो यहाँ हमारा स्टेट भी किसी और लेवल पर जाकर खड़ा हो सकता है। तो डायलॉग्स तो काफी हार्ड हिटिंग है, लेकिन भाई डायलॉग्स के बदौलत सिर्फ फिल्में नहीं चला करती। अगर फिल्म का एग्जीक्यूशन खराब है तो आप कितने भी बेहतरीन डायलॉग लिख लीजिए, वो डायलॉग कहीं ना कहीं सम्मिलित बिल्कुल खत्म हो जाते हैं उस स्क्रीन प्ले के अंदर। तो गाइस अगर ओवरऑल फाइनल वर्डिक्ट बताऊं मैं अपने इस फिल्म का, अगर मैं एक बार फाइनल वर्डिक्ट बताने की कोशिश करूं तो मैं ये बोलूंगा कि अनेक एक ऐसी फिल्म है जिसका थीम, जिसका प्लॉट यूनिक है, लेकिन उस फिल्म को जो बिगाड़ा है वो बिगाड़ा उसके वाहियात स्क्रीन प्ले ने, उसके बेकार एग्जीक्यूशन ने, और उसके बेकार कैरेक्टर डेवलपमेंट ने। तो गाइज अगर आप विचार बना रहे हो और अगर आप ये सोच रहे हो कि आयुष्मान खुराना की मूवी है और हमें इसमें अच्छा खासा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड होगा, तो भाई आप इस फिल्म को स्किप बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को आयुष्मान खुराना की पिछली कुछ मूवीज का रिकॉर्ड उठाकर बताऊं तो उनकी जितनी भी मूवीज रही हैं, पिछली 2-3 मूवीज की, अगर मैं जैसे उनकी पिछली मूवी जो दिसंबर में रिलीज हुई थी चंडीगढ़ करे आशिकी, वो भी कोई ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, वो भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। और जिस तरह से इस फिल्म को लिया गया है, ये फिल्म ही फ्लॉप होगी। देखो इस फिल्म की जोड़ी से मुझे काफी एक्सपेक्टेशन थी और शायद यही वजह थी
कि ये फिल्म मुझे डिसअपॉइंट करती है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये फिल्म अच्छी लगेगी, ये फिल्म यूनिक लगेगी, लेकिन मुझे जो लगा, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं, क्योंकि इस फिल्म में ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर अनुभव सिन्हा और आयुष्मान खुराना की जोड़ी पहली बार हमें पर्दे पर नजर आई हो। इससे पहले भी वो हमें आर्टिकल 15 जैसी बेहतरीन मूवीज दे चुके हैं, और सच में आर्टिकल 15 जैसी मूवी देखने के बाद मुझे उम्मीद थी कि ये दोनों अगर आए हैं तो एक इस बार फिर से एक नया धमाका करने के लिए आए होंगे, लेकिन इनका धमाका जो है वो बिल्कुल फुस निकला है। तो गाइस यही तक था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई रिव्यू डालूं या वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि जिन अपडेट्स को मैं वीडियोस में नहीं बना पाता उन्हें मैं अपनी स्टोरी के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। मिलता हूं बहुत जल्द ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें। बाय एंड टेक केयर।